नमस्कार। आज हम पीटर थील की किताब 0 to 1 के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स को लेकर हमारी पूरी सोच को चैलेंज करती है और शायद बदल भी दे। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। दुनिया में कुछ भी करने के दो ही तरीके हैं। या तो आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी था ही नहीं, यानी आप 0 से 1 तक जा रहे हैं, या फिर आप किसी बनी बनाई चीज की कॉपी कर रहे हैं, मतलब 1 से N तक जा रहे हैं। तो चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। हम इस किताब के 5 सबसे जरूरी आइडियाज को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस 0 to 1 में आखिर ऐसा क्या खास है, इसका जादू क्या है। जरा सोचिए, जब कुछ बिल्कुल नया बनता है, ये वो छलांग है जो समाज को एक जगह रुके रहने से निकालकर आगे ले जाती है। ये वो मोमेंट है जो हमारे लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। अच्छा, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? थील के मुताबिक इसके असल में दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब ग्लोबलाइजेशन। कोई अच्छी चीज एक जगह बनी और हमने उसे पूरी दुनिया में फैला दिया, ये हुआ 1 से N। और दूसरी तरफ है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी टेक्नोलॉजी, जहां हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले मौजूद ही नहीं था। और जैसा कि पीटर थील कहते हैं, टेक्नोलॉजी ही वो इंजन है जो हमें 0 से 1 तक ले जाता है। और हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या एप्स नहीं है। इसका मतलब है काम करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका। अब आते हैं इस किताब के एक सबसे दिलचस्प और शायद थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडिया पर, मोनोपोली, यानी एकाधिकार की असली ताकत पर। हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि बिजनेस के लिए कंपटीशन बहुत अच्छा होता है ना? लेकिन क्या ये सच है? ये किताब इसी सोच पर एक बड़ा सवाल उठाती है। इसको ऐसे समझिए, जहां बहुत सारा कंपटीशन होता है, वहां कंपनियां बस किसी तरह जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही होती हैं। उनके मुनाफे कम होते हैं और उनका सारा फोकस बस आज पर होता है। लेकिन एक मोनोपोली, जिसके पास कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है, वो आराम से भविष्य के बारे में सोच सकती है और बड़े बड़े इनोवेशंस पर काम कर सकती है। तो एक मजबूत, लंबे समय तक चलने वाली मोनोपोली बनती कैसे है? इसके 4 सीक्रेट्स हैं। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो बाकियों से 10 गुना बेहतर हो, नेटवर्क इफेक्ट्स हो, बड़े स्केल पर काम करने की क्षमता हो, और जाहिर है एक बहुत मजबूत ब्रांड हो। ठीक है, तो ऐसी 0 to 1 कंपनी बनाने के लिए एक फाउंडर को आखिर सोचना कैसे पड़ता है? उसकी मानसिकता कैसी होती है? यहाँ सोच का फर्क आता है। एक फाउंडर सिर्फ ये उम्मीद नहीं करता कि हाँ, भविष्य अच्छा होगा। नहीं, वो ये सोचता है कि मैं भविष्य को ऐसा बनाऊंगा। उसके पास एक पक्का प्लान होता है। और बड़ी कंपनियां हमेशा किसी न किसी सीक्रेट पर बनती हैं, मतलब कोई ऐसी जरूरी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं या उस पर यकीन करते हैं। एक फाउंडर को ऐसे ही रहस्यों को खोजना होता है। और यहीं पर पावर लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। खास तौर पर वेंचर कैपिटल की दुनिया में आप देखेंगे कि मुट्ठी भर कंपनियां, शायद 20% ही सारे मुनाफे का 80% हिस्सा कमाती हैं। इसलिए फोकस उस एक बड़ी जीत पर होना चाहिए। एक और दिलचस्प बात यह है कि फाउंडर्स अक्सर औसत नहीं होते। वो या तो बिल्कुल बाहरी होते हैं, या सिस्टम के अंदर के, या तो बहुत अमीर या गरीब। ये जो एक्सट्रीम्स हैं, यही उन्हें दुनिया को एक अलग नज़र से देखने की ताकत देते हैं। चलिए, अब आखिर में देखते हैं कि इन सब आइडियाज़ को असलियत में कैसे उतारा जाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर नज़र डालते हैं। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत उसकी नींव होती है, और अगर नींव में गड़बड़ हो गई तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहली बात, सही को-फाउंडर। ये बिल्कुल एक शादी जैसा है, बहुत सोच समझ कर चुनना पड़ता है। फिर आती है सही टीम, सही स्ट्रक्चर और सही इंसेंटिव्स, जो सबको एक साथ जोड़े रखें। एक मजबूत कंपनी कल्चर का मतलब ऑफिस में गेमिंग कंसोल या फ्री स्नैक्स नहीं होता। कल्चर का मतलब होता है टीम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेपैल माफिया। वो लोग सिर्फ कलीग्स नहीं थे, उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि आगे चलकर उन्होंने कई और कामयाब कंपनियां बनाई। और हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी अपने आप नहीं बिकेगा। उसे लोगों तक पहुंचाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ही जरूरी है जितना कि उसे बनाना। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर आप तो यकीन करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं हैं?
शायद इसी सवाल के जवाब में आपका अपना 0 to 1 छुपा हो।